पिछले क्लास में कुछ होमवर्क दिया गया था आपको। हम तेजी में फटाफट बता दें कि क्या चेक कर ले। अब इतने लोग का चेक करना पॉसिबल नहीं है। हम बता देते हैं, आप मिला लीजिए। कौन सा है? पहला था HCN, दूसरा CO2, तीसरा CCl4, NH3, CH2। HCN, HCl था। HCl तो पहले ही बता दिया गया था, HCN ही दिया गया था, ये हमको याद है। चलिए सबसे पहले बता रहे हैं HCN। HCN में C रहेगा बीच में, एक तरफ होगा नाइट्रोजन और एक तरफ होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। ये अपना डुएट पूरा करेगा, ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा और कार्बन भी अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। क्या जी? हाइड्रोजन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच यहाँ पर एक लोन पेयर होगा, बाद बाकी कहीं कोई लोन पेयर नहीं होगा। कितने लोगों का सही है? खड़ा करो हाथ। सच में रे? झूठ नहीं ना बोलता है? कस क्रिया खा के बोलो। क्रिया खाते हैं कि झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही बनाए हैं। हाँ ठीक है, अब विश्वास हुआ। चलिए जो नहीं बनाए हैं बना लीजिए। इसका हमरा क्रिया खा ली रे। बाद में बोलती है कि सब कुछ बोल ली, तब कहती है जितेंद्र सर का माथा अब दर्द कर रहा है। चलो इसको मिटा दें। CO2 में किसको बीच में रखेंगे? कार्बन को। ऑक्सीजन को इधर, ऑक्सीजन को इधर। कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4, 2 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा ना जी यहाँ। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6, 2 इसके सामने दिखा दो और 2 इधर। ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, कार्बन भी अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं होगा, ऑक्सीजन पर दोनों जगह दो दो लोन पेयर होगा। ये कितने लोगों का सही? हाथ खड़ा कीजिए। फिर से क्रिया खा के बोल रहा है, अपना क्रिया खा के बोलो। चलो ठीक है, बनना चाहिए। देखो अब इतना ढंग से पढ़ाने के बाद भी यदि नहीं बने ना, तब आप सही में साइंस पढ़ने वाले लोग तब नहीं है आप। गधा क्या है? तो आदमी देखने में तो आदमी ही लग रहा है, तो है आदमी ही, लेकिन माथा आदमी वाला नहीं लग रहा है। अगला एग्जाम्पल है CCl4। हाँ बोलिए। आदमी वाला माथा क्या बोले? अगला एग्जाम्पल है CCl4। बीच में कौन? आजू बाजू में देखो, हम मन ही मन इस चीज को प्लानिंग कैसे करते हैं ये सुनो। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन 4 बंधन बनाएगा। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए एक बंधन बनाएगा। तो क्लोरीन एक ही बंधन बनाएगा, एक कार्बन 4 बंधन बनाएगा। यहाँ पर 4 क्लोरीन से चारों क्लोरीन यदि कार्बन के साथ जुड़ जाए तो कार्बन का 4 पूरा हो जाएगा, क्लोरीन का एक एक पूरा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसमें यदि हम कंप्लीट बंधन बनाने की सोचें या ढंग से इसको हम बनाएं तो वो काफी लंबा चौड़ा काम हो जाता है, और ये काम हम आज भर कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा हम करेंगे नहीं डॉटेड लाइन में। आपको क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कार्बन का सब क्लोरीन के ठीक सामने में दिखाना है। ठीक है, आगे क्या करेंगे बताओ? 7 7 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। बोलिए हाँ या ना।
हर बार क्लोरीन पर 3 लोन पेयर बच जाएगा। सब क्लोरीन का अष्टक पूरा करवा दीजिए। देखो, अष्टक पूरा, अष्टक पूरा, अष्टक पूरा, काफी अष्टक पूरा। और चूंकि सभी 3 क्लोरीन, सभी चारों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का लिया है, तो ये कार्बन भी सभी क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। और यहां पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस तरह से देखिए तो, इसी तरह से ना। अब बताइए, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ बनेगा। तो ऐसी स्थिति में बीच में रहेगा कार्बन और आजू बाजू में क्लोरीन। सभी क्लोरीन पर कितना लोन पेयर? 3 3। हर जगह 3 3 लोन पेयर रहेगा। क्या हुआ? हाँ, यदि ये लोन पेयर आप नहीं दिखाते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ लोन पेयर है। ये बताओ कितने लोगों का सही है? चलो बहुत बढ़िया, क्रिया नहीं खाना है, अब समझ गए कि तुम लोग सही बोल रहा है। अगला क्या था? NH3। देखिए प्लानिंग कैसे करेंगे। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5, 3 बंधन बनाएगा, और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक, केवल एक बंधन बनाएगा। तो निश्चित है कि नाइट्रोजन बीच में रहेगा, हर तरफ से कौन जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। तो आपको इसका स्ट्रक्चर ऐसा आया होगा। और यहाँ नाइट्रोजन पर लोन पेयर कितना आया होगा? अच्छा एक चीज देखो, तुम अभी ये चीज 11th में पढ़ न रहे हो? और यहाँ देखना, कुछ देख रहे हैं आप? ये पिछला क्लास अभी जस्ट 12th का खत्म हुआ है। देखिए नाइट्रोजन के बारे में शुरुआत हुआ है, वही कन्फिग्रेशन, वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी को वैलेंसी लोन पेयर, बॉन्ड कैसे कैसे बनाएगा नाइट्रोजन, यही सब ना दिखाया गया है। आप 12th में जाएगा तो और ज़्यादा डिटेल में चला जाएगा। अभी कुछ बेसिक चल रहा है तो ये सब है, उसमें 12th में जाएगा तो और बहुत बात बात है इससे संबंधित। ये चीज़ दिखाने का बस एक ही उद्देश्य था कि आप इस बात को समझिए कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं ना, उसके बिना आप 12th नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए आपको अच्छा से पढ़ना चाहिए। खैर छोड़िए, बाकी आप समझदार हैं। क्लियर है ये? अगला बताइए। CH2, कुछ नहीं करना है, इसी कंपाउंड में दो जगह Cl को हटाइए और उसके जगह पर कौन से डाल दीजिए? हाइड्रोजन। तो अब हम टोटल डिटेल बनाएंगे नहीं, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। 2 H कहीं भी तुम दिखा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। यही है CH2Cl2। अच्छा यहाँ पर लोन पेयर होगा, यहाँ पर लोन पेयर होगा, लेकिन हाइड्रोजन कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होगा। उम्मीद करें कि आपको ये सब बात समझ में आ रहा है। बोलिए। डॉट सिंबल हमेशा सिर्फ और सिर्फ S और P के लिए सूचित किया जाता है, S ब्लॉक नहीं। इसमें भी कुछ एलिमेंट है जिसके लिए नहीं किया जाता है। तो जो हायर पीरियड का एलिमेंट है उसके लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि उसका इनर्टी खाली रह जाता है। कुछ एक्सेप्शनल चीज है इसमें भी, कुछ मेटल है उसके लिए नहीं यूज करते हम लोग इस। अभी नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे सीखेगा, वो सब एक्सेप्शनल चीज है। अभी तो शुरू ही हुआ है ये, तो थोड़ा पढ़िए ना अभी आगे। तब तो आप पूछिएगा कि आप CO का तनी बता दीजिए, तनी आप ही बताइए CO का। तो अभी शुरुआत की है, पहले हल्का हल्का एग्जाम्पल कर लीजिए। एक के बार पहले छोटा पेड़ पर चढ़ना होता है, फिर तार पर। ये तो पता चलेगा आधे रास्ते से मुंह छोड़ के गिर जाएंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए। अगला क्या था? अच्छा हो गया टोटल। चलो अगला बनाओ तो एग्जाम्पल। अगला फिर से हम आज दे रहे हैं आपको अभी, ये क्लास वर्क है आपका। OF2, O2F2, NF3, CS2,
PS3, PCl3, COCl2, बनाइए, इतने बनाइए। अभी हम आपको वह सब एग्जाम्पल करा रहे हैं जो एकदम इजी एग्जाम्पल है और कॉमन एग्जाम्पल है, जिसका जरूरत आपको बार बार पड़ता रहता है। अब इसमें आप चाहें तो वो डॉट डाल के घेरा घेरी वाला काम खत्म कीजिए, डायरेक्ट बॉन्ड का फॉर्मेशन भी आप कर सकते हैं यदि आप सक्षम हैं करने में तो। अब देखिए, आपको जैसे इच्छा है करने का कीजिए, लेकिन काम कीजिए। बनाइए, आपके लिए छोड़ा गया है इसको। अच्छा, ये जो OF2 है, ये बिल्कुल H2O के जैसा नहीं लग रहा है? क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में? फ्लोरीन बनाएगा एक बंधन अष्टक पूरा करने के लिए, और ऑक्सीजन 2 बंधन। तो किसको बीच में रखिएगा? ऑक्सीजन को बीच में रखिए, फ्लोरीन को अगल बगल दिखा दीजिए। देखिए, एक एक करके हम बता रहे हैं। ऑक्सीजन को बीच में और फ्लोरीन को उसके अगल बगल। ये सिंगल बॉन्ड ही ना बनाएगा। देखो लोन पेयर कैसे ज्ञात करते हैं। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 बंधन बनाने में चला गया तो इलेक्ट्रॉन बचा कितना? 4। 4 का पेयर कितना? 2। तो एक लोन पेयर ऊपर दिखा दो, एक लोन पेयर नीचे दिखा दो। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया बंधन बनाने में, बचा कितना? 6। 6 का पेयर कितना? तो यहाँ पर 3 लोन पेयर होगा, यहाँ पर 3 लोन पेयर होगा, यहाँ भी 3 लोन पेयर। क्या इसी तरह से ना बनेगा? अब आप O2F2 का इसी तरह से सोच के बनाइए तो। अब इसमें घेरने वाला काम यदि करोगे ना तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो अब धीरे धीरे आप समझदार हो रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि घेरने वाला काम, वो बच्चा बुतरू वाला काम नहीं करना है। धीरे धीरे आगे बढ़िए और फटाफट काम कीजिए। इन्हीं का आइडेंटिटी पेज भी खोया है इस बैच में। कोई कुमारी है, ये नाम हट गया है।
₹2500 जमा है आपका। 12/7 को एडमिशन हुआ, इधर ही कुछ दिन पहले ₹2500 जमा किए हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर 1444 है। और पापा जी का नाम जो है ना, अंत में DAMA लिखा हुआ है। निश्चित रूप से सुदामा दास रहा होगा ये। सुदामा दास पापा जी का नाम है कि नहीं का? यदि कोई है तो जाते वक्त मिल लीजिएगा। आपका है? नाम क्या है आपका? आरती कुमारी। हाँ, आरती कुमारी ही है। नाम तो नहीं आ रहा है, बस वो पेन चला है तो उसका एक गैप दिख रहा है। कहाँ रखते हैं कागज आप? तो स्टेपल करके रखिए और जाइए इस नाम को सही करवाइए वहां जाके। दे दो तो उसको। चलिए, दूसरा जो एग्जाम्पल था O2F2, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ये वाला स्ट्रक्चर होगा। एक चीज ध्यान रखना, इधर सुनो इधर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जब सिंगल बॉन्ड बने ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जब सिंगल बॉन्ड बने, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फिर से ध्यान से दीजिए, क्या हमने कहा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जब सिंगल बॉन्ड हो तो इसको क्या कहा जाएगा? पेरोक्साइड बॉन्ड। क्लियर है ये? तो ये होगा O2F2 का स्ट्रक्चर। लोन पेयर समझा दोगे, दिखा दोगे कहीं? बताओ कहाँ कैसे लोन पेयर है? 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर एफ पे, 2 लोन पेयर ऑक्सीजन पे, और 3 लोन पेयर क्लोरीन पे। यही है लोन पेयर। क्लियर है? आइए अगला, NF3। बनाते जाइए, हम बनाते जाते हैं, आप उतारते जाइए। आपको इच्छा हो ना तो घर पे जाके घेरा मारने वाला काम कर लीजिएगा, यदि आपको लगता है कि इसे नहीं समझ पाए। अच्छा, जहां पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है वहां एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। इस तरह से आपको घर पे कर लेना है, और यदि आपको लगे कि कहीं दिक्कत हो रही है घर पे भी, तो अगला दिन पूछ लीजिएगा। अगला है NF3। ये एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम इसको कर रहे हैं NF3 को। NF3 में नाइट्रोजन बीच में रहेगा, 3 फ्लोरीन आजू बाजू में रहेगा। नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होगा और 3 3 लोन पेयर सभी फ्लोरीन पर होगा। यही है NF3 का स्ट्रक्चर। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, आप लोन पेयर दिखाने का इच्छा है तो दिखाइए, नहीं इच्छा है तो मत दिखाइए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कितना लोन पेयर है। लोन पेयर पता चला कैसे कैसे आया है? अरे वो अभी घेरने वाला काम छोड़ दो, अभी डायरेक्ट बनाओ तो। चलिए अब अगला अगला एग्जाम्पल देखिए, सी एस टू वाला जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल CO2 के जैसा होगा। बीच में कार्बन, इधर सल्फर, इधर सल्फर, एक डबल बॉन्ड इधर बनेगा, एक डबल बॉन्ड इधर बनेगा। यहाँ कोई लोन पेयर नहीं होगा, यहाँ पर 2 लोन पेयर होगा। अभी हम बना दे रहे हैं, आप घर पर जाके इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा घेरा मार के कि कैसे बनता है ये। हो गया? अगला है PH3। PH3 और PCl3 दोनों सेम टाइप का बनेगा। फॉस्फोरस बीच में, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। एकमात्र लोन पेयर कहाँ होगा? फॉस्फोरस में। PCl का भी सेम एग्जैक्ट सेम चलेगा। बस अंतर यहाँ ये है कि इस बार क्लोरीन पर भी लोन पेयर होगा। कितना?
अब है COCl, नहीं बना लास्ट वाला, कोई बात नहीं, नहीं बना तो मत बने, बनना कौन जरूरी है, कोशिश किए, सब बनेगा, सब बनेगा, टेंशन काहे लेते हैं। अच्छा ये बताओ COCl2 में तीन, अरे आ रहे हैं, ढोलक, COCl2 में कौन एटम सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाएगा? अरे तीन तरह का तो एटम है, कार्बन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, कौन सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये केवल 4 ही ना बंधन बना पाएगा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 2 ही बंधन बना पाएगा। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, वो केवल एक ही बंधन बना पाएगा। तो सबसे ज्यादा बंधन बनाएगा कार्बन, तो कार्बन बीच में रहेगा, तो कार्बन बीच में रहेगा, तो आप कार्बन को बीच में रखिए। अब देखिए, एक तरफ डाल दीजिए कौन चीज, ऑक्सीजन। अब देखो क्या यहां सोचना है, क्लोरीन जो है वो तो केवल एक ही बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो क्लोरीन यदि इसके साथ साथ आप जोड़ दिए, सुनिएगा ध्यान से, इसके साथ यदि आप जोड़ दिए, तब तो ये ऑक्सीजन केवल एक ही बंधन बनाने में सक्षम है, क्योंकि ऑक्सीजन तो केवल 2 ही बंधन बनाएगा। अब बताइए कि यदि आप यहां पर जोड़े, तब तो इससे एक ही ना क्लोरीन जुड़ पाएगा, तब इसका 4 बंधन पूरा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में ये गलत हो जाएगा। तरीका सही क्या है, आप इस ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, एक क्लोरीन को इधर जोड़ दो और एक क्लोरीन को इधर जोड़ दो, क्लोरीन एक बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया, और कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया। यहाँ कोई लोन पेयर नहीं होगा, यहाँ पर लोन पेयर होगा 2, यहाँ पर लोन पेयर होगा 3। क्या हुआ? हाँ उल्टा पुल्टा कहीं भी लिख सकते हैं, बनाने का तरीका ये होगा, जैसे आप ऑक्सीजन को नीचे लिख देते हैं, इधर क्लोरीन लिख देते हैं, इधर क्लोरीन, बात तो वही हो गया। इसी को घुमा रहे हैं हम, बस यही आप कह रहे हैं, क्या बोलिए? 3 लोन पेयर होगा। क्या जी, समझ में आया सबको? बढ़िया, आगे। तो यह था सह संयोजन बंधन। आप एक चीज याद कीजिए, ध्यान से सुनेंगे, आयनिक बंधन का निर्माण किसके किसके बीच हुआ था? यह हमेशा होता है आयनिक बंधन का निर्माण हुआ था धातु और अधातु परमाणु के बीच। जानिए, सह संयोजन बंधन का निर्माण हमेशा होता है अधातु परमाणु के बीच, यानी एक अधातु परमाणु दूसरे अधातु परमाणु के साथ ही केवल सह संयोजन बंधन का निर्माण करते हैं। नीचे एरो देंगे, लिखेंगे, लिखेंगे सह संयोजन बंधन का निर्माण, सह संयोजन बंधन का निर्माण अधातु परमाणु के बीच होता है। सह संयोजन बंधन का निर्माण अधातु परमाणु के बीच होता है। आगे जब आप पढ़िएगा ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक पढ़िएगा, तो जानिए जितना भी कार्बनिक यौगिक होता है, ये सब का सब सह संयोजन यौगिक होता है। अच्छा एक और बात, ये तुम लोग हंस काहे रही है रे तीनों, दांत जो चियारे हुए हैं पूरा का पूरा, क्या बात है? खड़े होइए तो आप दोनों आदमी, हाँ रेड शर्ट में जो है, और उसके बगल में इधर खड़े होइए, आप भी खड़े होइए इधर, क्या बात है, हंसी क्यों इतना आ रही है? या पानी खत्म था, ही बोली पानी ले लो, पानी पी लो, यही सब चल रहा है, पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। आने से पहले क्या है ना, पानी उनी पी के सोर के, मतलब नींदर, जैसे क्लास में नींदर भी ना आने लगता है, वो सब हो गया आना चाहिए था आपको। क्लास में रहते हैं तो कंसंट्रेट रहे रे, क्लास में रहते हैं तो कंसंट्रेट रहा कीजिए। नहीं पानी है तो इसमें हंसने की क्या बात है, तुम तो और बोतल है।
हाथ में बोतल ले खड़ी है। बैठिए। नीचे एरो दीजिए, लिखिए। अरे भाई, वो त्याग कर ही नहीं सकता है तो फिर त्याग ग्रहण होगा कैसे, आयनिक बंधन बनेगा कैसे? दो अधातु परमाणु में आयनिक बंधन कब बनेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन दे, एक इलेक्ट्रॉन ले। और धातु परमाणु कभी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ले सकता है। तो दो गो लेने वाला ही भिड़ जाए तो फिर बंधन बनेगा कैसे? तो वो साझेदारी से ही बनेगा, और साझेदारी से जो बंधन बनेगा वह सहसंयोजन बंधन होगा। लिखेंगे। हाँ, वही लिखा रहा है अब। लिखेंगे। वह यौगिक। हाँ। वह यौगिक जिसमें सहसंयोजन बंधन होता है। हाँ, उसका मुंह देख के हंसो। वह यौगिक जिसमें सहसंयोजन बंधन होता है उसे उसे सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। वह यौगिक जिसमें सहसंयोजन बंधन होता है उसे सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। नीचे लिखेंगे। सभी कार्बनिक यौगिक, नीचे एरो देके। सभी कार्बनिक यौगिक सभी कार्बनिक यौगिक सहसंयोजन यौगिक होते हैं। सभी कार्बनिक यौगिक सहसंयोजन यौगिक होते हैं। फिर नीचे एरो दीजिए, लिखिए। सहसंयोजन बंधन दो प्रकार के होते हैं। सहसंयोजन बंधन दो प्रकार के होते हैं। अब थोड़ा रुकिए और सुनिए। आप याद कीजिए, इससे पहले आप लिखे हैं सहसंयोजन बंधन तीन प्रकार के होते हैं। वो था इस आधार पर कि दो परमाणु के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। अब हम पढ़ रहे हैं सहसंयोजन बंधन दो प्रकार के होते हैं इस आधार पर कि दोनों बंधन किसके किसके बीच बना है। बंधन दो तरीके से बनेगा यहाँ। हो सकता है कि दो ऐसा परमाणु बंधन का निर्माण करे जिसका वैद्युत ऋणात्मकता आपस में समान हो। और यह भी हो सकता है कि दो ऐसा परमाणु आपस में सहसंयोजन बंधन का निर्माण करे जिसका वैद्युत ऋणात्मकता आपस में समान नहीं हो। एक स्थिति में यह कहलाता है ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन, और एक स्थिति में यह कहलाता है अध्रुवीय सहसंयोजन बंधन। लिखेंगे ए नंबर। ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन। ध्रुवीय ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन। और बी नंबर या दो नंबर जो भी लिखे हैं आप, अध्रुवीय सहसंयोजन बंधन। ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन और दूसरा अध्रुवीय सहसंयोजन बंधन। एक नंबर हेडिंग डालिए। ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन, इंग्लिश में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। देखो इधर मान लो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में बंधन का निर्माण किया। कितना सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड यदि बना है, एक एक इलेक्ट्रॉन की ही ना साझेदारी हुई होगी।
इस एक इलेक्ट्रॉन में ये इलेक्ट्रॉन इसका है और ये इलेक्ट्रॉन इसका है। लेकिन क्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन के वैद्युत ऋणात्मकता से अधिक है, तो ये आबंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। याद कीजिए, इसी को हम लोग वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो ये जब इधर खींचा जाएगा तो हाइड्रोजन फील करेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन भाग रहा है, और इस पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा आंशिक धन आवेश, और इस पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा आंशिक ऋण आवेश। तो जहां पर ये आंशिक धन आवेश और आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाए, वही सहसंयोजन बंधन कैसा बंधन कहलाता है? ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन। और अध्रुवीय कौन कहलाएगा? अरे तुम लोग सुधरेगी नहीं रे? लाज नहीं लगता है रे तुम लोग को? हैं? तो भयानक पतित हो गई है। 30 से 35 मिनट के क्लास में 30 से 35 बार बोलना पड़ता है कि चुप रहो। अरे तुम लोग मुंह बंद नहीं रख सकती है रे? दिमाग नहीं काम करता है? कोची बोल, कोची रही थी, कौन बोल रही थी? ठीक तो बोल रही थी, तुम चार चार बार गप कर चुकी है। तुम लोग का दिमाग नहीं काम करता है, शुरू रहती है। तुम लोग ने पीछे, तुम लोग का क्या चल रहा था? काहे इस सब दिमाग कहाँ रहता है? कहाँ दिमाग को रखा ही है? क्या करते, काहे खिस्सा करती रहती है? और दो चार को देखे हैं खिस्सा करते हुए, उतरेंगे एक के बार सबको पूरे क्लास में पीटेंगे। तुम भी कर रही थी? हाँ कर रही थी। अरे तुमको तो खड़े किए हैं। कहाँ कर रहे? नहीं, नहीं भूल गई, तुरंत में भूल गई। खड़ा कौन हुआ था थोड़ी देर पहले? सबका मुंह देख देख के मारेंगे अब। हर क्लास में एको बार खिस्सा करते देखी, पीट देंगे अब। मतलब हैरी की जो है ना अग्नि परीक्षा ले लेते हैं। मतलब एक होता है ना कि मतलब किसी आदमी को आदमी कहे कि बोलो, वो कहेगा नहीं हम नहीं बोलेंगे। बोलना पड़ेगा, वो कह रहा है नहीं हम नहीं बोलना चाहते हैं। मुंह में उंगली धर दिया, नहीं करना, बोलेगा बोलना पड़ेगा। नहीं फिर भी हम नहीं बोलेंगे, जी पकड़ के खींच लिया, नहीं बोलना पड़ेगा। फिर भी नहीं बोला, पूरा हाथ घुसा देगा, नहीं कहना, नहीं बोलेगा तो उससे भी नहीं हुआ तो पैर घुसिया दिया। नहीं कैसे बोलोगे, कह रहे बोलने तो। अजीब हालत की हमें। काहे सब पागलपंथी करने के लिए आते हैं भाई आप लोग, जब पढ़ाई लिखाई नहीं करना है तो? आज से अब ये नया तरीका शुरू हुआ है। क्लास खत्म होने से 5 मिनट पहले नीचे उतरेंगे, और जितना भर क्लास में खिस्सा कर दिए, कुछ बोलेंगे कुछ नहीं, खाली नजर पर ले ले रहेंगे कि कौन कौन खिस्सा कितनी, उतरेंगे पीट के निकल जाएंगे। खाली उस समय पूछना मत कि पीटे का है। ऑनर सब। ऐसे में यार पढ़ाने लिखाने का मन ही नहीं करता है। जाइए घर।